हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड मटेरियल आप 8th 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो एंड यू नो इट वेरी वेल। एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, व्हाट आर दी मेजर्स टू इम्प्रूव दी एनवायरनमेंट, यही सब आप करेंगे बट थोड़ा सा और डिटेल्स में। जैसे विल स्टार्ट दी चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है, वो तैयार करना। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें कोशिश करो सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, एसिमिलेशन ऑफ लाइफ, environment enhances quality of life, mention everything. Then renewable and non-renewable resources, इनको अच्छी तरह से पढ़कर जाना। एनवायरमेंटल क्राइसिस, इसमें एब्जॉर्प्टिव और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, दे नीड स्पेशल अटेंशन। ये दोनों चीज़ों को पढ़कर जाना है। Then environmental crisis में they have high opportunity costs। जब जब environment खराब होगा will have to pay higher sacrificing cost। sacrifice बढ़ता जाएगा in terms of our health, in terms of taking other development measures। तो इस सबको डिस्कस करना है। causes of environmental पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस के कारण सारे फिर इसी से रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड है कि व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द कंडीशन। एनवायरमेंटल क्राइसिस से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट। देन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेक्शन, ये सारी चीजें। बेटा कोई भी टॉपिक ऐसे सोचकर मत जाना रे ये तो मैंने 9th 10th में 11th में बहुत किया है, ये नहीं आएगा। कुछ भी आ सकता है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग एनीथिंग। फिर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, देन डिकोटमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिकोटमी क्या होता है? इट इज बेसिकली अ कंट्रास्टिंग सिचुएशन। एक तरफ हम वर्ल्ड की नंबर 3 नंबर 2 कंट्री बनना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज अ कंट्रास्टिंग सिचुएशन, यू हैव टू डिस्कस इट। देन प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको करो। चिपको एंड एपिको मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स में आई हुई हैं। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, देन पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स। ये बहुत आसान टॉपिक है बट ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग दिस। ग्रीन फाइनेंसिंग, नया नया क्वेश्चन है एक, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग, और इसी तरह से रोल ऑफ CPCBs, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, 1974 में सेटअप करे गए थे। इनका क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन बार्बियर ब्रंटलैंड कमीशन, एडवर्ड बार्बियर ब्रंटलैंड कमीशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। ये जितनी चीज़ें हैं ये सब बोर्ड के पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स में अवेलेबल है। आपने अगर ये चैप्टर को टोटलिटी में करना है
तो whatever I have mentioned, don't miss any one of them. बाय बच्चों.